हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं मेथी मलाई। जिसे मेथी खाना पसंद ना हो, अगर आप उसे इस तरह से बना करके देंगे तो वो भी मेथी के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए झटपट से इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 700 ग्राम मेथी ली है, जिसे मैंने अच्छे से धो करके कट कर लिया है। सिर्फ मेथी के पत्ते ही कट करने ऐसा ज़रूरी नहीं है, पत्तों के पास की जो नरम वाली डंठल होती है उसके साथ में हम इसे कट करेंगे। बस हमें इसे बारीक चॉप करना है। जो हार्ड वाली डंठल होती है उसे हमें निकाल देनी है। साथ ही मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे हमें मोटा मोटा कट करना है क्योंकि हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप करके लेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे। थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, करीब 2 से 3 चम्मच। एक मिक्सी के जार में हम इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे और एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। सिर्फ हमें इसमें टमाटर ऐड नहीं करना है। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच जीरा, अब एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 1 कलछी तेल ऐड किया है। तेल थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के में मैंने यहाँ पर काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, जीरा और लौंग लिया है। आप चाहें तो तेज़ पत्ता और अक्खी मिर्च भी डाल सकते हैं। मसाले जब तड़कने लगेंगे तब हम इसमें प्याज, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब इन मसालों को हमें अच्छे से भुनना है। कुछ देर भुनने के बाद हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। अब ये मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें दूसरे सारे मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के आसपास नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला, 1.25 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी मैंने आधी चम्मच से थोड़ी सी कम ली है। और अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इन्हें भुनना है। मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे और जब तेल छूटने लग जाएगा तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगाकर हम इसे कुछ देर के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे, जिससे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएगा। अब यहाँ देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। टमाटर में अभी भी थोड़ी सी कसर रह गई है, पर वो मेथी के साथ अपने आप गल जाएगा। हम यहाँ पर अब मेथी ऐड कर देंगे। थोड़ी थोड़ी करके मेथी ऐड करेंगे, उसे चलाते रहेंगे, जिससे मेथी के पत्ते जो हैं वो पचक कर नीचे बैठ जाएंगे। अब इसे हम ढक्कन लगा करके 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे, जिससे मेथी अच्छे से गल जाएगी। ढक्कन हटाकर हम देखते हैं, मेथी देखिए काफ़ी हद तक गल चुकी है। इसे अच्छे से मिक्स करके हम फिर से इसे कवर करके करीब 7 से 8 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे और इसी तरह से हमें धीमी आंच पे कवर करते हुए पकाना है जब तक ये मेथी अच्छे से पक ना जाए। अब देखिए मेथी यहाँ पर अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई। मैंने यहाँ पर 1 कप मलाई ऐड किया है। ये करीब 240 ml का कप है। मलाई अगर थोड़ी सी कम ज़्यादा भी होती है तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ज़्यादा होगी तो ये और ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये घर पर बनी हुई मलाई है। 4 से 5 दिन में आराम से इतनी क्वांटिटी में मलाई जो है वो इकट्ठा हो जाती है। मलाई को हम मेथी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसे कुछ देर के लिए कवर करके धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। मलाई को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये घी रिलीज़ ना कर दे। मलाई जो है वो अच्छे से गल गई है, बट मलाई अभी फ़िलहाल दूध के फॉर्म में आ गई है। इसे हम कुछ देर और पकाएंगे जब तक कि इसमें से घी ना निकल जाए। अब ये देखिए यहाँ पर मलाई में से घी भी निकल चुका है, सब्जी का कलर भी चेंज हो गया है। मेथी भी जो थी वो और अच्छे से भून करके और ज़्यादा सुनहरी हो गई है। आप चाहें तो इतने पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए, सब्जी बनकर के तैयार है। पर हमारे यहाँ जिस तरह से मेथी मलाई बनती है वो कुछ अलग तरीके से बनती है।
इसलिए मैं इसे कुछ देर और कवर करके और थोड़ा सा पकने दूंगी। मलाई जब अच्छे से पकेगी, जब उसमें से घी निकलेगा, तभी मेथी का कड़वापन भी दूर होगा, वरना मेथी का कड़वापन दूर नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर घर का अपना एक अलग कल्चर होता है। एक ही रेसिपी को अलग अलग स्टेट में, अलग अलग घरों में बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। उसी तरह से मेथी मलाई भी हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। अब ये देखिए, यहाँ पर जो मेथी मलाई बनकर तैयार हुई है ये बिल्कुल परफेक्ट है। घी बहुत अच्छे से छूट चुका है, मेथी भी बहुत अच्छे से पक चुकी है, ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी और आप बार बार बनाएंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।